पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ लेजिस्लेटिव डेवलपमेंट एंड ट्रांसपेरेंसी के सदर अहमद बिलाल महबूब इस वक्त हमारे साथ हैं। उनसे मौजूदा सियासी बहरान पर मजीद बात करते हैं। अहमद, एक नुक्ता जो हम वॉइस ऑफ अमेरिका से बात करने वाले अभी कानूनी माहिरीन से भी सुन रहे थे कि इंतखाबात कराने से मुतालिक फैसला इलेक्शन कमीशन के इख्तियार में नहीं है और उसमें मुदाखलत हो सकता है। आप क्या समझते हैं, क्या आईनी बहरान टला है इस फैसले से या मजीद गहरा होने जा रहा है? जी, इस हद तक तो ये बात दुरुस्त है। ये इलेक्शन शेड्यूल जारी करना इलेक्शन कमीशन का काम है। ये बड़ा वाज़ेह तौर पे कानून में लिखा हुआ है। मेरे ख्याल में सुप्रीम कोर्ट ने भी थोड़ा सा एक्सेसिव काम किया है और तारीख तो दे सकती थी, इलेक्शन कमीशन के फैसले को गैर कानूनी भी करार दे सकती थी, उसको रद्द भी कर सकती थी, लेकिन खुद से पूरा तफसीली इलेक्शन का शेड्यूल जारी कर देना, ये मेरे लिए भी थोड़ी सी हैरानी की बात है। तारीख भी दे देती तो ठीक था, लेकिन शेड्यूल देना इलेक्शन कमीशन के ज़िम्मे है कानून के अंदर। तो ये मुझे भी इस बात ने हैरान किया है कि ये सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा क्यों किया है। लेकिन दूसरी बात जिसने मुझे हैरान किया है वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने आप को एक सुपरवाइज़र के रोल पे अपॉइंट कर लिया है और उन्होंने हर एक स्टेप को उसकी जो उस स्टेप की कंप्लीशन है उसके बारे में रिपोर्ट मांगी है इलेक्शन कमीशन से और हुकूमत से कि आपने ये फंड मुहैया कर दिए हैं तो उसकी हमें रिपोर्ट दी जाए। इलेक्शन कमीशन से कहा है कि आपको ये फंड रिसीव हो गए हैं तो उसकी हमें रिपोर्ट दी जाए और अगर नहीं पहुंचे तो भी रिपोर्ट किया जाए और फिर हर स्टेप की उन्होंने रिपोर्ट मांगी है। तो ये भी बहुत अनप्रेसिडेंटेड है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने आप को एक सुपरवाइजर की हैसियत से अपॉइंट कर लिया है, वो एक एक स्टेप को देखेंगे। तो ये दोनों बातें आपको इलेक्शन होते नज़र आते हैं? बिकॉज इस वक्त जो है मुख्तलिफ राय इस हवाले से भी आ रही है। आप समझते हैं कि इलेक्शन हो सकते हैं इस डेट पे? मेरा ख्याल है इसका इन्हिसार इस बात पे होगा कि एक कानून इस वक्त सदर ममलकत के पास पेंडिंग है जो पार्लियामेंट ने पास किया हुआ है। उस कानून के मुताबिक फिर ऐसे किसी फैसले के खिलाफ अपील हो सकती है जो मौजूदा कानून के मुताबिक तो नहीं हो सकती। अगर वो कानून पास हो गया और वो 20 अप्रैल तक ख्याल ये है कि अगर सदर ममलकत उसको साइन ना भी करे तो वो कानून बन जाएगा, तो फिर उसके ख़िलाफ़ हुकूमत अपील कर सकती है और अपील को सुनने के लिए फिर एक अलग बेंच तश्कील पाएगा जो सीनियर जजेस मिल के तश्कील देंगे। तो उस सूरत में ये इलेक्शन का इल्तवा हो सकता है। ये फिर जब वो अपील का फैसला होगा तो फिर ये इलेक्शन होंगे या उनकी तारीख मुकर्रर होगी। तो आप समझते हैं कि उस केस में आप समझते हैं कि इलेक्शंस मौखर हो सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस के दरमियान इख्तलाफात की वजह इस फैसले की सेहत पे कितना असर डाल रही है? अगर ये फुल कोर्ट या लार्जर बेंच का फैसला होता तो आप समझते हैं कि इस पर भी यही रद्द-ए-अमल आता हुकूमत की तरफ से? अगर ये फुल कोर्ट का फैसला होता तो फिर शायद हुकूमत की तरफ से उसको रद्द करना या उसको कबूल न करने का ऐलान करना तकरीबन नामुमकिन हो जाता और बल्कि किसी के लिए भी इख्तलाफ मुमकिन ना होता। लेकिन अब चूँकि खुद अदालत से इस बेंच को अक़लियती बेंच करार दिया जा चुका है और ये कि इसका फ़ैसला लेजिटिमेट नहीं होगा ये कह दिया गया है, तो इसलिए हुकूमत ने भी इसको वाज़ेह तौर पर रद्द कर दिया है और ये पहला मौका है कि सुप्रीम कोर्ट के किसी बेंच के फैसले को हुकूमत ने इतने वाशगाफ अल्फाज में रिजेक्ट किया। वज़ीर कानून की तरफ से भी यही कहा गया। बहुत बहुत शुक्रिया अहमद बिलाल महबूब, आप हमारे साथ थे और इस वक्त जो फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से उस पर जो हुकूमत की तरफ से और जमातों की तरफ से रिएक्शन आ रहा है उस पर हमसे बात कर रहे थे।